महकमा इंसदाद तजावुजात की 60% मशीनरी खराब। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन मुतासर होने का खदशा। महकमा इंसदाद तजावुजात ने मशीनरी की हालत बेहतर बनाने के लिए मेयर कराची को खत लिख दिया। बताया कि जिला शर्की में 3 ट्रक और 1 लिफ्टर है। करंगी में 1 ट्रक की मरम्मत होनी है जबकि लिफ्टर खराब पड़ा है। वस्ती में 1 ट्रक और 1 लिफ्टर की मरम्मत होनी है। मेयर कराची का खसूसी अफराद के लिए खसूसी इकदाम। खसूसी अफराद के लिए साहिल समुंदर पर रास्ता बनाने का फैसला। मुर्तजा वहाब का कहना था व्हीलचेयर के बाआसानी समुंदर तक जाने के लिए हॉक्स पे पर ट्रैक बनाया जाएगा। मंसूबे से खसूसी अफराद को समुंदर से लुत्फानंदोज होने का मौका मिल सकेगा। खसूसी अफराद के लिए बेसिक फलसफा ये है कि जो लोग डिफरेंटली एबल्ड हैं, डिसेबल्ड हैं, उनको वो मौके नहीं मिल पाते जो बाकी लोगों को मिलते हैं। तो हमने फ़ैसला ये किया कि क्यों ना शहर में ऐसे पार्क्स डेजिग्नेट किए जाएं जो कि इन खुसूसी अफराद के लिए होंगे। उसके ऊपर मैं सिंध गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस बात की पहले मंजूरी दी थी और अब हमने फॉर्मल अग्रीमेंट कर लिया है हुकूमत सिंध के साथ। तो फिर हमने एक और ख्याल हमें आया कि जहाँ पार्क्स के दरवाजे इनके लिए खोले जा रहे हैं उसी तरीके से जो लोग माजूर होते हैं वो समंदर नहीं जा पाते, वो उनके पैर जो हैं वो पानी को टच नहीं कर पाते हैं, वो उससे महरूम हैं इन चीज़ों से। तो हमने कहा कि क्यों ना ये फ़ैसला किया जाए कि ऐसा स्पेशल वॉकवे बनाए कि उनकी व्हील चेयर जो है वो समंदर की तरफ जा सके और वो पानी में उनके पैर जो हैं वो पानी को महसूस कर सकें। तो हॉक्स बे के ऊपर इंशाअल्लाह इस मंसूबे के ऊपर हम काम करें और बहुत जल्द आप देखेंगे कि बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू हो जाएगा और लोगों को इन खुसूसी अफराद को ये मौका मिलेगा कि वो भी समंदर को इंजॉय कर सकें जैसे बाकी लोग करते हैं। गैस मसाइल ने शहरियों की नाक में दम करके रख दिया। कराची में बल्दिया टाउन अवाम गैस बहरान कराची वालों का मुकद्दर बन गया। दिन हो या रात किसी भी वक्त गैस गायब कर दी जाती है। CNG स्टेशन को भी पीर तक गैस की फराहमी बंद कर दी गई। औरंगी टाउन, सरजानी टाउन और शेरशाह में गैस गायब। दाऊद चिरंगी, कायदाबाद, बल्दिया टाउन के मकीन परेशान। साइट, अवामी कॉलोनी और मलीर में भी गैस बंदिश की शिकायत। खाना बिल्कुल नहीं पक रहा, बहुत परेशानी है। बिल्कुल भी गैस नहीं आ रहा है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और कराची का तो लोगों का जो जीना हराम हो गया है। हाँ, बाहर से खाना लाते हैं, कभी नहीं भी होता कभी ले आते हैं, यही करते हैं और क्या करेंगे। तर्जुमान सुई सदन गैस का गैस बहरान ने अहलियाने कराची को चकरा दिया। गैस की किल्लत के बायस शहरी महंगी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। 1 किलो LPG 260 रुपये में फरोख्त होने लगी। शहरियों का कहना है कि गैस की फ्राहमी यकीनी बनाएं और LPG सस्ती करने का मुतालबा है। दूसरी जानिब होटल मालिकान भी गैस की अदम फ्राहमी से परेशान हैं, महंगे सिलेंडर से इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। गैस बहरान ने इंडस्ट्री का पहिया जाम कर दिया। कराची चैम्बर के एग्जीक्यूटिव मेंबर होटल मालिकान कहते हैं 45 किलो का सिलेंडर 2 हफ्तों में 2000 रुपये महंगा हो चुका है। डर उसको लगता है जिसका सिलेंडर खराब हो। सिलेंडर सही है तो डर किसी को नहीं लगेगा। ये काम है, ये सिलसिला चलता रहेगा, ये बंद तो नहीं होगा। गैस बहरान ने इंडस्ट्री का पहिया जाम कर दिया। कराची चैम्बर के एग्जीक्यूटिव मेंबर अहमद अलवी कहते हैं एक तो गैस मिल नहीं रहे, जो मिल रही है वो इंतहाई महंगी है, दुनिया भर में मशहूर है। पाकिस्तान में गैस की कीमत रीजन में सबसे ज़्यादा है, इसीलिए गैर मुल्की ऑर्डर नहीं मिल रहे। हमें 150 साल पीछे धकेला जा रहा है। कराची में सब्जियों की कीमतें आसमान पर। शलजम 120, गाजर 130 और फूल गोभी 140 रुपये किलो दस्तयाब। आलू 130, प्याज 140 और टमाटर 180 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगे। मटर 320, अदरक और लहसुन 600 रुपये किलो में दस्तयाब। सब्जियों की कीमतें कम ना होने पर दुकानदार भी परेशान। मौसम की जो सब्जी है सर्दियों के मौसम की, फूल गोभी, शलजम, गाजर, मटर और ये मूली वगैरह सब ये मौसम की अभी सर्दियों के मौसम की सब्जी है और तकरीबन बहुत ज़्यादा बिकती है, लेकिन इसके रेट जो है अच्छा खासा नीचे आ जाता है क्योंकि जो मटर है ये लोग 5-5, 10-10 किलो भी खरीद लेते हैं लेकिन 50-60 रुपये किलो पे आ जाता है। अभी तक ये 320 रुपये किलो चल रहा है, कम नहीं हुई। और ऐसी ही गाजर 40-50 में आ जाती है, अभी तक 120-130 रुपये किलो चल रही है। इस साल अभी तक कीमत कम नहीं हुई। बाकी वो जो फूल गोभी है, शलजम, ये खैर दरमियाना है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में हफ्ता भर फिर तेजी रही। 100 इंडेक्स में 1671 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। IMF के साथ स्टॉक लेवल माहदे तय होने पर सरमायाकार सरगर्म है। MD स्टॉक एक्सचेंज फारूक खान का कहना था, सरमायाकारों का एतमाद बहाल है। बिजली बिलों से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर, सोलर पैनल्स और इन्वर्टर्स की कीमतों में कमी। इंपोर्टर मोहम्मद अवैस का कहना है, हेमो 5 सोलर पैनल 565 वोट की कीमत 45,000 रुपये से कम होकर 30,000 रुपये हो गई है। हेमो 6 32,500 रुपये में फरोख्त होने लगा। 12 वोट सोलर पैनल 15,000 से कम होकर 12,000 रुपये में मिल रहा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिज से मुलाकात। शाह चार्ल्स के यौम पैदाइश पर इजहार मुसरत का पैगाम। डेविड कैमरून के वजीर खारजा बनने पर भी नेक तमन्नाओं का इजहार। आसिफ जरदारी ने गजा में इसराइली जारहियत के खात्मे के लिए बरतानिया से मुसाहलती किरदार अदा करने पर जोर दिया। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी बातचीत की गई। अजीब सी पोजीशन होगी यकीनन अगर उस मौके पर ये पूछ लिया जाए कि जी नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि ये कैंडिडेट हों, तो मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है आसिफ जरदारी साहब ने मुनासिब तौर पर ये कहा कि मैं नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और लेकिन उनका ये इख्तियार नहीं है कि वो तय करें पीपल्स पार्टी। अच्छा, अब फ़रतुल्लाह बाबर साहब की जहाँ तक बात है, फ़रतुल्लाह बाबर साहब इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, ये ज़हन में रखें आप। पीपल्स पार्टी सियासी महाज पर सरगर्म, आइंदा माह से टिकट जारी किए जाएंगे। दिसंबर के पहले हफ्ते पार्लिमानी बोर्ड का इजलास तलब करने पर गौर। सीनियर रहनुमा सईद गानी कहते हैं, अभी तक बैकडोर सियासत नहीं करते, 3 जमहूरी अदवार पूरे कर चुके। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोलू ने कहा है, इलेक्शन के लिए सियासी जमातों की सरगर्मियां तेज। जमात इस्लामी ने शफाफ इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान बोले, नून लीग का MQM से इत्तेहाद पहले से चल रहा है। MQM और पीपल्स पार्टी सिर्फ इलेक्शन के वक्त अलग होती है। लेवल प्लानिंग फील्ड दी जाए। GDA रहनुमा इरफानुल्लाह मरवत का मुतालबा। सवाल पूछा, क्या सिंध में तमाम जमातों को लेवल प्लानिंग फील्ड मिल रही है? पहले यहाँ लेवल प्लानिंग फील्ड दी जाए। सिंध हुकूमत ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की अपील दायर नहीं की। निगरान वज़ीर आला ने अलामिया जारी कर दिया। तर्जुमान वज़ीर आला कहते हैं, ये तासुर बेबुनियाद है कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। CAA के एडिशनल डायरेक्टर सीनियर अफसर खलील अहमद का इस्लामाबाद एयरपोर्ट से तबादला। खलील अहमद एडिशनल डायरेक्टर फाइनेंस CAA हेडक्वार्टर्स कराची तैनात। DG CAA की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। लापता अफराद के अहल खाना पुलिस के पास नहीं आते तो ना आए, रियासत की मदयत में मुकदमा दर्ज किया जाए। जस्टिस नेमतुल्लाह के रिमार्क्स। सचल के इलाके से लापता अफराद की रिपोर्ट 4 हफ्तों में तलब। JITs और सूबाई टास्क फोर्स के इजलास तलब करने की भी हिदायत। कौन संभालेगा बार की कमान? उम्मीदवारों ने सजा लिया मैदान। सिंध हाई कोर्ट बार के उम्मीदवारों के सिटी कोर्ट में डेरे। सिंध हाई कोर्ट बार के इलेक्शन 25 नवंबर को होंगे। कराची बार में उम्मीदवार 16 दिसंबर को मद्दे मुकाबल होंगे। उम्मीदवार और हामी वोटों की दरख्वास्त करने लगे। कराची बार में जनरल सेक्रेटरी उम्मीदवार एडवोकेट नसरुल्लाह कोराई कहते हैं, जीतकर बुकला के मसाइल हल करेंगे। उम्र भर की माजूरी से बचाएं, बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। कराची समेत सिंध भर में इंसदाद पोलियो मुहिम 27 नवंबर से शुरू होगी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर वेस्ट डॉक्टर सलमान कहते हैं, 5 साल तक के हर बच्चे को हिफाजती वैक्सीन के 2 कतरे पिलाए जाएंगे। कराची के नालों में पोलियो वायरस और मलीर में एक बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई थी।
सरसैयद यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर फीसों में बड़ा इजाफा, फीसों की मद में कम से कम 15,000 का इजाफा किया गया। क्रेडिट ओवर 4,400 से बढ़कर 6,500 रुपये का हो गया। 24 नवंबर फीस जमा कराने की आखिरी तारीख मुकर्रर। सरसैयद यूनिवर्सिटी में 4 दिसंबर से मिड टर्म क्लासेस का आगाज होना है। तलबा फीसों में इजाफे पर परेशान। बल्दिया टाउन में ट्रैफिक हादसा, 6 साला बच्ची जिंदगी की बाजी हार गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची वालिद के साथ स्कूल जा रही थी। वालिद चीज दिलाने के लिए स्टोर पर रुका तो बच्ची मोटरसाइकिल पर बैठ गई। बच्चों की शरारत से बच्ची मोटरसाइकिल समेत गिर गई। बच्ची करीब से गुजरने वाले दूध के ट्रक की जद में आ गई। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। खित्ते को दरपेश चैलेंजेस से कैसे निपटा जाए, माली और माशरती मसाइल का हल क्या हो। IBA में दुनिया भर से आए मुहक्किकीन ने सर जोड़ लिए। चैलेंजिंग लिटरेचर के मौजू पर तीसरी सलाना बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। प्रोफेसर IBA डॉक्टर अदनान, प्रोफेसर डॉक्टर सजाद और दीगर का खिताब। असातिज़ा की इकनॉमिक्स और फाइनेंस पर गुफ्तगू। महकमा तालीम सिंध के इश्तराक से ज़ियाउद्दीन इंटरमीडिएट कॉलेज के तहत हम निसाबी सरगर्मियों का आखिरी रोज़। 3 रोज़ा तकरीब में 48 स्कूल्स के तालिबे इल्मों की शिरकत। कुरानी आयात को दिलकश रंगों और दिल को छू जाने वाले आर्ट से कैनवस पर फैलाने का फन। 1400 साल पर मुहित इस्लामी आर्ट का दिन आज मनाया जा रहा है। इस्लाम के माजी और असरी फनकाराना महारत पर रोशनी डाली गई। खतात कासिम भुगटी कहते हैं, इस्लामी कलमात को कैनवस में खूबसूरती से उतारने के लिए ईमान की पुख्तगी ज़रूरी है। खतात परतिम चित्र बोअबो के खताती फनकारों के लिए बहुत बड़ा सरमाया है। खातीन को बाइक तैयार बनाने के लिए CVU निशाने पाकिस्तान से 2 दरिया तक बाइक रैली का इनेकाद। 100 से ज़ायद खातीन की शिरकत। फूड डिलीवरी खातीन राइडर्स भी शरीक। खातीन का जोश व जज्बा दीदनी था। कहा, मोटरसाइकिल के बायस वक्त की बचत हो जाती है। लड़कियों के मोटरसाइकिल चलाने से शौर बेदार हो रहा है। और कराची फ्यूचर स्टार्स क्रिकेट टूर्नामेंट, यंग फाइटर्स क्रिकेट ग्राउंड नॉर्थ नाज़िमाबाद में फाइनल मैच खेला गया। टीम ब्लू ने इवेंट अपने नाम कर लिया। फाइनल में टीम ऑरेंज को 9 विकेटों से शिकस्त।